हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए चैनल इन्फो विथ नर्सिंग। तो देखिए, आप सभी को पता है कि एनएचएम के तहत यानी कि जितने लोग भी संविदा पे कार्यरत थे उनका मानदेय में वृद्धि किया गया है। लेकिन ये वृद्धि जो है सबका समान जो है तरीका से नहीं किया गया है। किसी का 5, किसी का 10, किसी का 25, किसी का 110% इतना तक किया गया है। तो इसी सब को लेकर के ये जितने भी कर्मचारी हैं जिनका कम वेतन वृद्धि किया गया है तो उनके मन में आक्रोश पैदा हो चुका है। क्योंकि सही बात है, महंगाई तो सबके लिए बराबर ही बढ़ी है। तो किसी का 110% और किसी का 15%, ये कहाँ का न्याय है। जैसे कि काउंसलर का ही ले लीजिए, यहाँ पे जो है उन लोगों की सैलरी 15,000 है, उन लोग का मात्र जो है 15% ही वृद्धि किया गया है। तो ये एक जो है उन लोगों में क्या है कि एक भेदभाव की भावना उत्पन्न हो चुकी है। साथ ही में ये भी कहा गया है कि जिन लोगों को भी वेतन जो वृद्धि किया गया है वो संतोषजनक अगर नहीं है, असंतोषजनक है, तो वो अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो इसी सब को लेकर के वो गए हुए थे, लेकिन वहाँ पे अधिकारी जो है उन लोगों के सामने नहीं आ पाए। तो उन लोगों का साफ करना है कि हम लोग आपत्ति दर्ज करेंगे, और आपत्ति दर्ज करने के बाद अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो वो लोग सीधा हाई कोर्ट जाएंगे और केस करेंगे, क्यों ऐसा किया गया है। इतनी महंगाई होने के बाद 15,000 10,000 में ये लोग जो है वैकेंसी करते हैं। कोई कैसे जीवन यापन करेगा दूसरे जगह इतने दूर रह कर के। अपना खुद का 10,000 में सही से नहीं हो पाता है तो फिर परिवार का बात ही छोड़ दीजिए। अब सोचिए, 10,000 जिनकी सैलरी है तो 4,000 तो वो लोग रूम रेंट ही दे देते हैं। तो ये रूम रेंट ही सिर्फ नहीं है, उसके बाद उन लोगों का बिजली बिल ऊपर से देना पड़ता है, उसके बाद रहना खाना, ठीक है, बीमारी, ये सारा कुछ जो है उसी में देखना रहता है। तो वो लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे, ये तो उन लोगों को खुद सोचना चाहिए। तो इंक्रीमेंट जो है वो सबका समान रूप से होना चाहिए। आप लोगों को भी अगर जो भी देख रहे हैं तो आप लोगों को भी अगर कोई आपत्ति है तो आप लोग भी आपत्ति अपना दर्ज कर सकते हैं। ईमेल आईडी उसका जो है उसमें जो भी इंक्रीमेंट वाली जो आई थी लिस्ट उसमें दिया हुआ है। अगर नहीं आप लोग के पास है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे ऐड हो जाइए, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मेल कीजिए और अपनी जो है जो भी कठिनाई है उसको बताइए कि कैसे हम लोग कैसे रह रहे हैं, इतनी कम सैलरी में हम लोग क्या करेंगे, तो शायद कुछ हो पाएगा। चलिए हम देखते हैं आखिर उन लोगों का कहना क्या है, वो लोग क्या कहना चाहते हैं और कैसे उन लोगों के मन में आक्रोश भरा हुआ है। आप लोग भी किस पोस्ट पे काम करते हैं और कितनी सैलरी मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। का मामला है सर कि अभी महंगाई के हिसाब से एनएचएम कर्मी का मानदेय बढ़ाया गया है। उसमें एनटीईपी के कर्मी को सौतेला व्यवहार किया गया है, जबकि महंगाई सबके लिए समान बढ़ा है। तो पहले ही मानदेय सबका तय है, और जब महंगाई के हिसाब से मानदेय बढ़ाया गया है तो सबको समान रूप से ही मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। जो परसेंटेज मानदेय आप बढ़ा रहे हैं तो सब पद के लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि महंगाई जो है सबके लिए बराबर बढ़ा है। तो हम यही मांग करते हैं हम अपने आला अधिकारी से कि सबका मानदेय समान रूप से बढ़ाया जाए, किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाए, और हम लोग ये के लिए समान वेतन किया जाए। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि कुछ लोगों का वेतन कुछ ज़्यादा किया जाए, कुछ कम किया जाए। जो लोग जिस पद पे हैं उसके अनुसार, उसके बेसिस पे, उसके वैल्यूबल पर उतना गवर्नमेंट दे जिससे हम लोग काम करने में सक्षम हो। जो लोग 15 साल से 20 साल से कर रहे हैं। अभी कितना मानदेय है? अभी हम लोग का 19,000 मानदेय है। सांख्यिकी सहायक के पद पे हम लोग कार्यरत है, जो कि पूरे जिला में मात्र 6 लोग ही हम लोग कार्यरत है। और हम लोगों की सैलरी में मात्र बढ़ोतरी हुई है 5.26%, मात्र 1,000 रुपया, जिसमें हम लोग का गुजर बजर नहीं हो सकता है। कैसे घर चलाते हो? बस जैसे समझ सकते हैं आप लोग, हम लोग चलाते हैं घर। बस जो होना चाहिए वो हम लोगों के साथ नहीं हो पाता है। इसलिए हम सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हम लोगों की बातों को सुने। एनएचएम के कर्मियों को सारा चीज़ मिले, जो कि समान वेतन के लिए समान कार्य करते हैं, हर दिन उपलब्ध होते हैं। बस यही गुजारिश है। समान हाँ, जो इंक्रीजमेंट हुआ है, किसी का 75 इंक्रीज हुआ है, किसी का मतलब 30 हुआ है, किसी का 35 हुआ, किसी का 5 हुआ, किसी का 10 हुआ है। तो ये जो भी इंक्रीजमेंट हो, समान काम समान तो नहीं, इंक्रीजमेंट सबका समान, क्योंकि महंगाई सबके लिए बढ़ रहा है, किसी एक के लिए नहीं बढ़ रहा है ना। तो ये महंगाई सबके लिए, तो इंक्रीजमेंट में सबका परसेंटेज सबका सेम होना चाहिए। क्योंकि 15,000 में
में किसी को भी काम करना, हम लोग भी काउंसलर के पद पर हैं, इसका भी 15,000 ही अभी दे रहा है, तो इस पर कोई काम करना बहुत ही मुश्किल है। आखिर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था, कुछ दिन में लागू होने वाला टीबी उन्मूलन, तो कैसे होगा? आप लोग तो अब हड़ताल करने की घोषणा करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग का जैसे कि जो भी रिक्रूटमेंट हुआ था तो 15,000 पे हुआ था, लेकिन फिर भी था कि कुछ तो प्रोन्नति हो। हमारे साथ जितने भी एनएचएम कर्मी लोग का बहाली हुआ, उन सब का इंक्रीमेंट हुआ, तो उन सब का इंक्रीमेंट हुआ 50% और हम लोग का हुआ 10%। तो हम लोग ये पूछने के लिए आए हैं कि ऐसा इंक्रीमेंट क्यों हुआ और किस आधार पे किया गया, क्योंकि हम लोग का पहले ही सैलरी आप बताइए कि किस आधार पर है। उतना तो अभी के समय में एक लेबर होता है उसका सैलरी होता है, तो कम से कम एक सम्मानजनक और एक संतोषप्रद जो वेतन होता है वो तो आप लोग दे ही सकते हैं। और स्वास्थ्य कर्मी होने का मतलब ये तो नहीं आपके अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या कीजिएगा? वो तो पहले बात करेंगे, उसके बाद ना डिपेंड। बात हुई? अभी बात नहीं हुई है, तो विशेष कुछ बात हो उसके बाद ना हम लोग पता लगा। आखिर मानदेय की वृद्धि नहीं हुई तो आगे आप लोग क्या कीजिए? देखिए सर, हम शुरू से स्पष्ट बता रहे हैं कि जो वेतन वृद्धि किया गया है वो भारत सरकार के दिशा निर्देश पर किया गया है, और भारत सरकार का दिशा निर्देश जो है 3 तरह का दिशा निर्देश था भारत सरकार का। पहला आपका एजुकेशन, आपका स्किल और आपका एक्सपीरियंस, और एजुकेशन स्किल एक्सपीरियंस के आधार पर वेतन बढ़ोतरी करना था। यानी जिसका 15 साल से वर्क कर रहा है उसका स्ट्रक्चर स्लैब अलग होना चाहिए, 10 साल से वर्क कर रहा है उसका स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए, और 0 से 5 साल का उसका स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए। एकदम स्पष्ट भाषा का गाइडलाइन लिखा हुआ है। दूसरा चीज़ की योग्यता, यानी समान योग्यता वाले को समान वेतन मिलना चाहिए। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई MBA है या कोई स्पेशलाइजेशन है सब्जेक्ट का, उसका वेतन उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्किल के आधार पर, स्पेशलाइजेशन के आधार पर वेतन फिक्स होना चाहिए। जो नहीं हुआ है, न एक्सपीरियंस दिखा गया है, न अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या? देखिए, जो वेतन वृद्धि का पत्र दिया गया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिसको आपत्ति है आपत्ति दर्ज करवाए। अगर आपत्ति दर्ज करने के बाद भी अगर नहीं होता है तो माननीय हम लोग के हाई कोर्ट जो है उनके पास अपील करेंगे, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि मनमानी किया गया है यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा। अगर मानदेय मतलब मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या? आंदोलन के साथ हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और यहाँ पर एक भारी आंदोलन होगा, क्योंकि ये जो सरकार का अव्यवहारिक, अनैतिक और अतार्किक जो वेतन वृद्धि किया गया है वो हम लोग को स्वीकार नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में हम लोग छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। क्या कीजिएगा? नहीं आएगा तो सब प्रथम हम लोग यहाँ दे रहे हैं, अपना मांग पत्र दे रहे हैं। इस पर यदि निर्णय नहीं हुआ तो न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। न्यायालय का दरवाजा बिल्कुल खटखटाएंगे। और इससे भी जो सबसे बड़ी बात है कि अभी जो पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर आया है, आने वाला है, जिसके लिए कि आपके पूर्व अगर मानदेय नहीं बढ़ाया गया तो आगे क्या कीजिएगा? केस करेंगे, हड़ताल करेंगे। हम लोग थोड़े आतंकवादी हैं जो कि मरम पिटी करेंगे। जो कानूनी प्रक्रिया है उसी को अपनाएंगे, और क्या करेंगे? बातचीत हुई है अंदर? कोई बातचीत कोई है ये नहीं है, बातचीत किनसे होगी? तो आपके आने से पहले ही अधिकारी गायब हो गए, पता चल गया होगा, निकल गए होंगे। जो गलती करेंगे वो तो उनको पता होगा किनकी गलती है, सरकार अभी हम कैसे, देखिए ये मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ, लेकिन इससे तो ये पता चलता है ना कि हम लोगों के साथ जो है भेदभाव किया गया है। चलिए देखिए, ये हमारे साथ ये तो सरकार